केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि देश में जिस रफ्तार से बिजली की मांग बढ़ रही है उस रफ्तार से कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कोयले की कम सप्लाई की वजह से बिजली की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोयला आयात करना पड़ेगा। इस साल की शुरुआत में पावर प्लांट के पास करीब 3.4 करोड़ टन कोयले का स्टॉक था, जो घटकर 2.55 करोड़ टन रह गया है। स्टॉक में ये गिरावट आयातित कोयले की ब्लेंडिंग के बावजूद आई है। यूरोप के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत दर अब यूरोप में 4% पर है। बैंक ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कर्ज की ऊंची लागत से अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में भी जा सकती है। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में भी की गई है जब अमेरिकी फेडरल बैंक सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों को कब तक बढ़ाया जाए। दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल ने छटनी का नया दौर शुरू किया है। कंपनी से सैकड़ों लोगों की नौकरी जा रही है। बुधवार को कंपनी ने एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को नौकरी से निकाला। इससे पहले भी गूगल एचआर डिपार्टमेंट से छटनी कर चुका है। एक समय में गूगल ने इस डिपार्टमेंट में 3000 लोगों को रखा हुआ था। 3000 लोग नौकरी करते थे। अब लगातार यहां से कमी की जा रही है। आपको ध्यान होगा जनवरी में भी गूगल ने 12,000 लोगों को नौकरियों से निकालने का ऐलान किया था, जो वर्कफोर्स का 6% था। अमेरिका में 3 बड़ी ऑटो कंपनियों के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेडलाइटिक्स के करीब 10,000 मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन का कहना है कि कई मजदूरों के जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अमेरिका के डेट्रॉयट में एक बार फिर लेबर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। लंबे समय बाद अमेरिका में लेबर यूनियन की स्ट्राइक्स की बात निकल कर आ रही है। डेट्रॉयट पहले भी लेबर आंदोलनों से, श्रम आंदोलनों से प्रभावित रहा और अमेरिका के इतिहास में भी श्रम आंदोलनों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में मांग में कमी के कारण ये जो 3 प्रमुख कंपनियाँ हैं, जनरल मोटर्स, क्राइसलर और स्टेलिंटिस, इन कंपनियों के में डिमांड कम है, उत्पादन कम है और इसके कारण कंपनियों के ने अपने कर्मचारियों के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रिन्यू नहीं किया है और इसलिए पहली बार ये इन तीनों कंपनियों के कर्मचारी इतनी बड़ी हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर, इसको देखना होगा, इसका असर पूरी दुनिया के ऑटो उद्योग पर पड़ेगा। दूसरा, बिजली मंत्री का बयान भी शुभम ज़रूरी है, ध्यान देने लायक है। बिजली मंत्री का कहना है कि भारत में अब कोयले की आपूर्ति कम हो रही है, बिजली की मांग ज़्यादा है और हम बता चुके हैं आपको कि ये ऐसा साल है जिस साल मानसून खराब होने के कारण पनबिजली का उत्पादन भी, हाइड्रो पावर का उत्पादन भी पिछले साल से कम रहा है। सरकार ने कोयले का आयात भी भरपूर ढंग से खोल रखा है, उसके बाद भी बिजली घरों के पास कोयले की कमी पड़ रही है।